तेरी रहमतें बड़ी हैं, तेरा नाम भी बड़ा है। तेरी रहमतें बड़ी हैं, तेरा नाम भी बड़ा है। तेरी रहमतों को गुरुवर कौन भक्त पा सका है। दर दर भटक रहा था, तेरी कृपा से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले। हर व्यक्ति को कृपा की आवश्यकता है। मां की जब कृपा होती है तो एक बालक को सुरक्षित जन्म मिल जाता है, और माता पिता दोनों की कृपा होती है तो बालक गर्भ में आ जाता है। और याद रखना, एक शिक्षक की कृपा होती है तो विद्यार्थी एक दिन प्रोफेसर बन जाता है। और कोई संत की कृपा होती है तो राम जैसे इंसान के रूप में दिखने वाले व्यक्ति भगवान कहलाए जाते हैं, भगवान कहलाए जाते हैं। और सदगुरु कबीर की कृपा होती है तो मूलधर और टोकरों में इतना बड़ा समागम भी होने लग जाता है, समागम होने लग जाता है। ये रसिक भाई का बहुत बड़ा संकल्प था। मैंने कहा, रसिक भाई कुछ करोगे सेवा तुम? बोले आपकी जो आज्ञा। हमने कहा प्रोग्राम कराना है। तो बोले प्रोग्राम फिर 10 साल के बाद कराएंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी हो गया। गुरु कृपा हो गई और उनके भक्ति की बुलंदी इतनी बढ़ी कि मन भी बन गया, धन भी हो गया और सिटिंग बैठ गई। और ऐसे ऐसे रसिक भाई इस समाज में तैयार होना चाहिए, नहीं तो रस कहां से बरसेगा। साहिब बंदगी साहिब, ये सब माताएं बहनें हमको पहचानते हो तुम, और कभी आया हूं और आप लोग पहचानते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं पहचानते? हाथ ऊंचा करो। सब पहचानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्री नरेश साहब जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सरल, सुशील और निर्मल और विनम्र और वैराग्यपूर्ण आपको संत मिले हैं। याद रखना, पेड़ तो बहुत होते हैं, किसी किसी पेड़ में पत्ते ही नहीं हैं, और किसी पेड़ में पत्ते हैं तो फूल नहीं है, और फूल हैं तो फल नहीं है। लेकिन वह ऐसे एक पेड़ हैं जिनमें फूल भी है और फल भी है और पत्ते भी हैं और डालें भी हैं और छाया भी है और मिठास भी है। ऐसे संत नहीं, बहुत कम संतों से मैं जुड़ता हूं, सही बताता हूं, क्योंकि डर भी लगता रहता है कभी संत का खोपड़ा गर्म हो गया था। हमारे स्वामी जी पधारे हुए हैं इटावा से, औरैया जिले से, ककरैया धाम से रतन धाम बनाया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। वो भी 2 बार मेरा कार्यक्रम कर चुके हैं। उधर संत जी पधारे हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से, क्या नाम साहब? नेरसन साहब। और वो साहब ककरैया से जगदीश साहब। ओ साध्वी जी बड़ोदरा से कल्पना बहन, यही साध्वी कल्पना बहन। और हमारे साथ की मंडली आप देख लीजिए, बिल्कुल पंडों की तरह पगड़ी बांध। बहुत रात बीती चलो अब सुला दूं। हाँ, पवन छेड़ूंगा तो ठंडी नहीं लगेगी। बहुत रात बीती चलो अब सुला दूं, भजन मेरे गुरुवर का तुम्हें अब सुना दूं। रात है ठंडी तो रजाई ओढ़ा दूं, अब बहुत देर बीती थोड़ा नाश्ता करा दूं। नाश्ता है साहब? हाँ, क्या है नाश्ता? बोलो बोलो। हमारे लिए कि सबके लिए? इनके लिए? अच्छा, कल
चलो तुम निपट गए। कोई बात नहीं, महिलाएं फटाफट घर में बना लेंगी, फटाफट कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, हम मेहमान हैं इसलिए हमको मिल जाएगा। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही। ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों ज्ञानी की बात में बात बात में बात। सत्संग विसर्जन होत है सुनिए भक्त सुजान, आगे की जो सूचना मिले फिर करो कल्याण। कल सत्संग में सबको जुटना है, ये मत समझना कि रसिक भाई और रेखा बहन ही पूरा कर लेंगी कुलदीप, नहीं, हर घर से एक एक चार चार कुलदीप निकलना चाहिए, हर घर से रेखा बहन बन करके निकलना चाहिए, और तन से मन से और वाणी से और बुद्धि इस कार्यक्रम को सबको संभालने के लिए गुरुदेव आज्ञा देते हैं, आप सबको जुट जाना है। जुट जाओगे सब? हाँ बिल्कुल। इसमें तो क्या है, पुण्य को लूटना है, जितना सेवा कर लोगे उतना पुण्य आपको मिल जाएगा। अवसर है, जैसे गंगा भागीरथ लाई, तो केवल भागीरथ थोड़ी डुबकी मारे हैं, सभी लोग डुबकी मार दिए। तो ऐसे गंगा, सत्संग की गंगा ये लाए हैं, लेकिन हमें आपको सेवा में, सत्संग में और व्यवस्था में डुबकी मारना है। ठीक, चलो बोलो सदगुरु भगवान की जय। अब बताओ साहब।